नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा उद्धव से श्री कृष्ण जी का वानप्रस्थ आदि का धर्म कहना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब 50 वर्ष से अधिक अवस्था होने पर उसका मन वैराग्य करने के लिए चाहे तो अपनी स्त्री समेत या अकेला वन में जाकर परमेश्वर का भजन व सुमरन करे। सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्ते से कोपीन बनावे। प्रातः, मध्या व संध्या तीनों काल स्नान करके पृथ्वी पर सोवे। गर्मी में पंचाग्नि तापे और जाड़े में गले भर पानी में खड़ा रहे। बरसात में मैदान के बीच बैठकर तप करे। पृथ्वी का बोया हुआ अनाज ना खावे। जब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल होकर बुढ़ापा आ जावे, तब संन्यास लेकर सिवा दंड व कमंडलू व कोपीन की और कुछ वस्तु अपने पास न रखे। 7 घर से अपने खाने भर को भोजन मांग ले। आबे राह चलते समय पृथ्वी की ओर देखता रहे, जिसमें चूंटी आदि कोई छोटा जीव पाँव के नीचे दब ना जावे। अपने मन व इंद्रियों को बस में रखकर अपना चित्त किसी स्त्री की व अच्छी वस्तु की ओर ना दौड़ावे। भोजन में स्वाद की चाह न रखे। जहाँ से अच्छा भोजन मिले वहाँ फिर ना जावे। कभी झूठ ना बोले। संसारी सुख को स्वप्न के समान झूठा समझे। 8 पहर अकेले में परमात्मा का ध्यान करता रहे। एक जगह अधिक ना रहे। तीर्थों में फिरा करे। पाखंडी मनुष्य की संगति ना करे। किसी का डर ना माने। सदा प्रसन्न चित्त रहे। अपने सुख के लिए किसी के साथ शत्रुता व मित्रता ना रखे। अपना स्वभाव कोमल बनाए रखे। ऐसा मीठा वचन बोले जिसमें कोई दूसरा उससे न डरे। हानि लाभ होने का कुछ हर्ष व विषाद न करे। केवल भिक्षा लेने के लिए नगर व गांव में जावे। बस्ती से बाहर रहकर जिस तरह गुरु ने बतलाया हो उसी तरह 8 पहर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करता रहे। जब तक मेरे निर्गुण रूप का ध्यान उसके मन में ना आवे, तब तक सगुण रूप की उपासना किया करे। जब निर्गुण रूप ध्यान में आ जावे, तब सगुण रूप का स्मरण छोड़कर सब जीवों में मेरा प्रकाश एक सा समझे। इस तरह के कर्म व धर्म करने वालों को सन्यासी जानना चाहिए। केवल दंड व कमांडलू धारण करने से सन्यास धर्म का फल नहीं मिलता। हरि भजन करने में इंद्रादिक देवता विघ्न करते हैं। इसलिए तप व सुमरन करते समय मन को स्थिर रखना उचित है। जो लोग अपने धर्म व कर्म से रहते हैं, उन्हें निस्संदेह मुक्ति मिलती है। अपना धर्म छोड़ देने वाले को चोर व ठग की तरह नरक में दंड मिलता है। इसलिए मेरी भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रम को करनी चाहिए। तो श्याम सुंदर का उद्धव से 4 तरह के भक्तों की कथा कहना। उद्धव ने इतना ज्ञान सुनकर पूछा, हे दीनानाथ, जिस तरह संसारी मनुष्य कामरूपी सांप के मुख में पड़े रहकर प्रतिदिन अपना सुख चाहते हैं, उसी तरह मुझे भी समझकर कोई सहज राह भवसागर पार उतरने के लिए वर्णन कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो ज्ञान भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा था, वही तुमसे कहते हैं। सुनो, संसारी मनुष्य को 4 तरह से ज्ञान प्राप्त होता है।
एक कथा पुराण सुनने से, दूसरे लोगों का मरना देखकर अपनी मृत्यु विचारने से, तीसरे साधु व महात्मा विरक्त पुरुषों की संगति करने से, और चौथे संसारी व्यवहार झूठा समझने से ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर उसमें विश्वास रखना चाहिए। हे उद्धव, मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करने वालों को जीवन मुक्त समझो और उनके लक्षण सुनो। वे लोग जिस धर्म करने से मुझे पाते हैं, उस कर्म का फल मुझे देखकर कुछ चाह नहीं रखते। संसार में 4 तरह के भक्त होते हैं। एक विपत्ति पड़ने या रोगी होने से मेरी भक्ति करता है, दूसरे ज्ञान प्राप्त करने व भवसागर पार उतरने की इच्छा रखकर, तीसरे द्रव्य संतान व संसारी सुख पाने के लिए मेरा ध्यान करते हैं, चौथे ज्ञानी जो मुझे परमेश्वर जानकर भक्ति करते हैं और उसके बदले कुछ इच्छा नहीं रखते। उनको मैं तीनों से अधिक प्यारा जानता हूँ। हे उद्धव, यज्ञ तप यत्न धर्म तीर्थ व्रत्न आदि सब शुभ कर्म अच्छे होते हैं, परंतु भक्ति व ज्ञान के बराबर जिससे मुझे उत्पन्न करने वाला व मालिक जानता है, यज्ञाधिक नहीं होते। सो तुम भी ज्ञान की राह संसारी चाहना छोड़कर मेरी भक्ति रखते हो, इसलिए अपनी मुक्ति में कुछ संदेह मत समझो। इसके सिवा थोड़ा सा मुख्य ज्ञान और कहते हैं, सुनो। मनुष्य को अपनी बड़ाई करना उचित नहीं है, अहंकार छोड़ देना चाहिए। देखो, नाक कान जिह्वा आँख त्वचा 5 ज्ञान इंद्रियाँ और हाथ पाँव वाक लिंग गुदा 5 कर्म इंद्रियाँ और 11वां मन है। जो मनुष्य उसको संसारी सुख की ओर लगाता है, उसे अज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी को उचित है कि अपने मन व इंद्रियों को संसारी माया से विरक्त रखकर मेरी ओर व ठाकुर का पूजन करने में लगावे। संसार के आदि मध्य व अंत में परमेश्वर का चरित्र जानकर मेरी कथा व लीला प्रेम से सुने। जो वस्तु खाने व पहनने के लिए किसी तरह की मिले, उसको पहले मेरे नाम पर अर्पण करके पीछे आप खाए व पहने, तो तड़ाक बावली कुआं व बाग आदि धर्म की राह बनवावे। सबका फल मुझे देकर अपने मन में इस बात का अभिमान ना रखे कि यह शुभ कर्म मैंने किया है। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे वैकुंठनाथ, तप दान नियम संयम का हाल वर्णन कीजिए। ज्ञानी किसको कहते हैं और मूर्ख कौन कहलाता है? शुभ व अशुभ कर्म करने स्वर्ग जाने वाले, नरक धनी पात्र कंगाल दाता और सोम का हाल बतलाइए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जीव हिंसा व चोरी आदि कुकर्म से बचे रहकर सच बोलना, गुरु और भगवान में प्रीति रखकर वेद व शास्त्र का वचन सच जानना, बिना प्रयोजन अधिक ना बोलकर सब जीवों पर दया रखना, यह संयम है। हाथ पांव मिट्टी से मलकर धोना, स्नान संध्या पूजा यज्ञ तप श्राद्ध तीर्थ व्रत करना, यह नियम समझाना चाहिए। दान उसका नाम है कि विरक्त मनुष्य को कर्म छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा किसी का बुरा ना चाहे। गृहस्थमी भोजन वस्तु पृथ्वी सोना आदि वस्तु ब्राह्मणों को दान करें। तप यज्ञ की स्त्री भोग करने का सुख छोड़ देवे। ज्ञानी वह है जो शास्त्रानुसार राह चलकर अपनी मुक्ति का सोच रखे। जो कोई परमेश्वर को भूलकर अपना शरीर
पालन करता है उसे मूर्ख समझना चाहिए। मेरे वचन प्रमाण सब काम करना उत्तम राह है, उसके विपरीत चलना कुमार्ग जानो। जो मनुष्य संसार में किसी वस्तु की चाह नहीं रखते और प्रेम पूर्वक मेरे चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हें स्वर्ग पहुँचने वाला समझो। संसारी प्रीति रखने वाले लोभी और झूठे मनुष्य को नरक जानने वाला जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी होकर मेरी भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनको धनी पात्र और जिसको संतोष ना होवे उसे दरिद्री जानना उचित है। जो कोई मूर्ख मनुष्य को सिखलाकर उसके भवसागर पार उतरने का सोच रखे, उसे दाता समझो। जो लोग अपने मन व इंद्रियों को ना जीत कर उसके बस हो रहे हैं, उनको सूम जानना चाहिए। हे उद्धव, जो बातें तुमने मुझ पूछी सबका उत्तर हमने दे दिया। जो कोई हमारा वचन सच जानकर उसी का प्रमाण करेगा, उसके लिए संसार व परलोक में दोनों जगह अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा श्याम सुंदर का उद्धव जी से माया छूटने का उपाय कहना।